आप मीडिया के लोग जो हमारे पास आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ और स्वागत करता हूँ। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मतलब है कि हम लोग पे केस बना, झूठा केस बना। झूठा केस बनने के बाद हमें फिर ऐसा एहसास हो रहा है, फिर ऐसा लोगों के माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि वो भूमाफिया लोग जो अंसारी कंपाउंड, अंसारी वेलफेयर में लिप्त हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग के ज़रिए से मुझे मालूम पड़ा है कि दोबारा वो लोग हम लोग के ऊपर केस बना के हमको झूठा केस फँसा के और जेल भेजना चाहते हैं। इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि आपके माध्यम से यहाँ की जनता और सारे लोग जान जाएँ कि आफ़ताब आदमी और अनीस चौधरी दोनों सच्चे थे, सच का साथ दे रहे थे, लेकिन उनको झूठे केस में फँसाया गया। ठीक है, केस चल रहा है, वो तो न्यायालय में न्यायालय फैसला करेगी। अब जब न्यायालय में चला गया है केस, तो न्यायालय उसका फैसला लेगी। हम उसका स्वागत करते हैं और जो न्यायालय फैसला लेगी, हम उसको हमारा सैल्यूट है। लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ा कि दोबारा आपके ऊपर केस करने वाले हैं? देखिए हर आदमी की दुनिया में दोस्त और दुश्मन सब होते हैं। तो लोगों के कुछ सूत्र हमारे भी दोस्त हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। हमारे भी लोग हैं, उन लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया कि आफ़ताब भाई आप साइलेंस हो जाओ, आप कम आओ जाओ, आप जो भी है कैमरे के अंडर में रहो। तो ठीक है, मैं अपने घर से निकलता हूँ तो डायरी मेंटेन करता हूँ, कहाँ जाता हूँ डायरी मेंटेन करता हूँ और कैमरे में रहता हूँ। किससे मिला, कहाँ गया, सब मेंटेन करता हूँ। और उसके बाद भी अगर सब आज जैसे आप लोग देखा है कि केस बना है, सरासर झूठा, पैसे के आफ्ताब भाई एक क्वेश्चन है कि ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा में कोई भी कार्यकर्ता अगर आवाज उठाता है तो उसको दबाने के लिए उसके ऊपर ये दबाव बनाया जाता है केस बनाकर। जब भाई इसमें पुलिस प्रशासन इसमें मिली हुई है, बीएमसी मिली हुई है, वो माफिया मिले हुए हैं और सबसे बड़ी चीज गांधी जी नोट चल रही है। जब नोट पे सब बिक रहे हैं तो कुछ भी हो रहा भाई। आपको प्रलोभन भी दिया गया था, पैसे जी की हाँ, लालच दी गई। मुझे महीने का फिक्स किया गया था, कर रहे थे, मुझे डाउन पेमेंट दे रहे थे, लेकिन ये सैयद आफ्ताब आदमी ना पैसे पे बिका है और ना इंशाल्लाह कोई दुनिया में ऐसी टकसाल बनी है कि 55 साल की उम्र में कोई खरीद सका ना खरीद सकेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा। मैं हक के लिए लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा, मैं कभी झुकूंगा नहीं, लड़ूंगा और जीतूंगा इंशाल्लाह ताला। जीत सच की होती है, शैतान सिर्फ परेशान कर सकता है, किसी की जान लेने की हक और तकलीफ देने वाला अल्लाह है। अनीस भाई का नाम जिस तरह से, वो तो कहीं नहीं थे आपके आंदोलन में, फिर भी अनीस भाई को फंसाया गया, इस पर क्या कहेंगे? अनीस भाई को पुलिस स्टेशन में मेरे माध्यम से मुझे बुलवाया गया उनको। मैं यहाँ से आके बता के गया, जब मुझे पुलिस वाले पकड़े तो मैं अनीस भाई से मिला कि भाई मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। पुलिस वालों को अनीस भाई ने बोला कि भाई आफ्ताब बहुत सच्चा आदमी है, इसको परेशान मत करना, और झूठा आप ले जा रहे हैं। उसके बाद मुझे मेरे माध्यम से अनीस भाई को बुलाया गया और बुला के वहाँ पुलिस वाली लेडीज मैडम थी, उन्होंने फोटो निकाला और फोटो निकाल के जो विक्टिम है, जो कंप्लेन है, उसको दिया गया। इसमें पुलिस भी लिप्त है। मैं इसीलिए बोला पुलिस का नाम ले रहा हूँ ना कि पुलिस तिलक नगर की पुलिस में लिप्त है और लिप्त होके पूरे प्लानिंग करके पैसे के बलबूते पे हम दोनों को फंसा के 3 महीना मेरे दोस्त अनिल चौधरी को 3.5 महीना मुझे हरेसमेंट किया गया और कहा गया कि आफ्ताब पीछे हटाओ, लेकिन ये मिट्टी हसास बहुत है, सर पे कर नहीं लेती। इन खेतों में सर बोगे, इनमें पैदा सर होंगे। एक आफ्ताब मरेगा तो 50 आफ्ताब पैदा होंगे इंशाल्लाह ताला और सच की जीत होके रहेगी, सच्चाई सामने आएगी। जो इसमें लिप्त है सबकी हम लोग इंक्वायरी, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी इसकी इंक्वायरी भी होगी और इंक्वायरी के सच का सच, दूध का दूध, पूरे गोंडी वालों को, पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र वालों को आपके माध्यम से मालूम पड़ेगा कि आफ्ताब आदमी अनिल चौधरी सच्चे थे। ये सच्चे लोग जेल में जाके परेशान हुए, तकलीफ हुई। हमारे घर यहाँ तक मेरे घर को तोड़ने के लोग आ गए। मेरे घर को लोग, ये हो गया कि एक बच्ची के साथ आफ्ताब आदमी ने रेप किया, रेपिस्ट के घर तोड़ दो। जहां तक मेरे घर में जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैं सब्र कर रहा हूँ। इसका हक और हक का फैसला अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला। कानून करेगी, कोर्ट करेगी, हम कोर्ट का सलूट करते हैं। जो भी केस, हमें किसी विक्टिम के बारे में बात नहीं करना है, ना कुछ कहना है उसको। जो उसने किया वो बेचारी मजबूर है, हो सकता है उसके पीछे क्या कर रहा होगा उसको हम नहीं कहना, लेकिन अब जो कुछ न्यायालय में फैसला होगा, न्यायालय इसका फैसला करेगी, हम उसको सलूट करेंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं आफ्ताब भाई, आपने जो बातें कही है कि जो आप पे पोस्को का केस लगा, जी, आखिर इसकी वजह क्या? मेन बात ये कि इसकी ये बात पहुंची कहाँ तक, क्यों पहुंची और किसके जरिए पहुंची, बात ऐसी ये असल सवाल है। बात ऐसी हुई सर कि यहाँ पे एक अंसारी कंपाउंड वेलफेयर है। अंसारी वेलफेयर को भूमाफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। कब्जा करके 15-15, 20-20 लाख में उसको बेचा है। उसमें पुलिस बीएमसी दोनों लिखते हैं। बेच के उसको क्या बेचे तो बेचे कि छोड़ा, उसके साथ-साथ एक दरवाजा बेच रहे हैं अब। वो भी 20-20 लाख के बेच रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट को, हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बेवकूफ समझते हैं लोग। जगह किसकी हो? गवर्नमेंट की है, सरकारी कलेक्टर की जमीन, है, वेलफेयर की है, सरकार की है। सरकारी जमीन पर जी,
ये लोग किस तरह से कब्जा कर रहे थे? क्या सरकार या बीएमसी या महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या इसकी आंखें बंद थी? तो क्या ये सब देखिए लगे हुए उसमें? मैं 2022 से डेमोलिशन करवा रहा हूँ। बीएमसी इतनी कमजोर है, कमजोर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। बीएमसी इतनी कमजोर है कि सुबह डेमोलिशन करती है और शाम को बोलती है जाओ बना लो। इसमें कौन है भू माफिया? कौन है? आप बता सकते हैं, नाम बता सकते भू हैं? माफिया का पूरा लिस्ट, नाम आपको लिस्ट दे रहा हूँ मैं, आप लिस्ट ले लीजिए। जिसमें से चांद, जो इसका सरगना जो होगा, जिसमें इसका इम्तियाज बंगाली, और क्या नाम है चांद, और इसके बाद क्या नाम है वो महबूब। इनका मेन सरगना कौन है? इसका मेन सरगना जो है, इसको खरीद के बनाने वाला, वो है गनी। गनी मेन बॉस है। अच्छा, वो मास्टर माइंड जो है वो हाँ। गनी, उसका काम ही भू माफिया है। उसका पूरा मुंबई के अंदर नाला सुपारा, वासीनाका, यहाँ वहाँ हर जगह लेके इस तरह से भू माफिया गवर्नमेंट की जगह कब्जा करता है और भू माफिया तो वो है। आप ये कहना चाहते हैं कि आपने उनके खिलाफ जो है ये मुहिम छेड़ रखी थी, उनके खिलाफ शिकायतें की थी, आपने सरकार से बात की थी, इसीलिए आप पर ये केस लगाया मैं गया। भूख हड़ताल किया। हाँ, भूख हड़ताल मैं भूख हड़ताल पे 18-19। हाँ। अरे कम से कम पुलिस वालों को इतना सोचना चाहिए कि एक रेपिस्ट अगर 15 मार्च को रेपिस्ट है, रेप किया हूं मैंने, मेरे पर झूठा इल्जाम लगाए हैं, तो मैं 17 मार्च को डीसीपी से कांटेक्ट कर रहा हूँ कि साहब मुझे भूख हड़ताल बैठना है। डीसीपी से कांटेक्ट करके मैं आया उसके हूँ। बाद में आप भूख हड़ताल में बैठे, उसके बाद 18, 19, 20 3 दिन में भूख हड़ताल बैठा था। जैसे आपको बताया जाता है कि भूख हड़ताल के दौरान लोगों ने आके हंगामा भी किया। वो मेरे साथ भूख हड़ताल में आने के बाद 13 लोगों ने, हाँ। एक 11 महिला है, एक किन्नर है, एक आदमी है, 13 लोगों ने आके हमला किया अच्छा, पुलिस के सामने। आई विटनेस पुलिस है। पुलिस के सामने 13 लोगों ने हमला किया, मेरा बैनर फाड़ा, मेरा हाथ पैर नोच के तोड़ रहे थे, हाथ पैर खींच रहे थे, मारने के तैयार होती, सब कुछ किया पुलिस के सामने। हाँ, अगर पुलिस नहीं होती तो उस दिन मेरा वहां मर्डर कर देते लोग। उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज किया उनके गया? ऊपर FIR 75 नंबर 2026 से FIR लग गया, लेकिन वहां भी पुलिस मैनेज हुई, अच्छा, वहां भी पुलिस को मैनेज किया गया। मैं पुलिस के खिलाफ भी कोर्ट जाऊंगा।